हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा मंजिल की ओर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, ठीक है। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था 7073 का रेगुलेटरी एक्ट, उसके बाद 7074 में डिस्कस किया था। उसके बाद मैं आपको आज मैं बात करूंगा 7081 1781 के बाद आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो है जो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें जो बहुत सारी कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया, तो 1781 में। एक बात दोस्तों याद रखना, ठीक है, आप सिर्फ वीडियो को सीरियस लेते रहिए, ठीक है। मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी मैं इसी क्लास में ही आपको आपके माइंड में बैठा दूंगा, ठीक है। 100% वादे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से 7081 में आया, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया, मैंने आपको बताया। जो रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए क्या लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया, तो 1781 में, ठीक है। क्यों लाया गया, तो रेगुलेटरी एक्ट की कमियों के लिए लाया गया कि उनको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। यहीं पर जो कलकत्ता सरकार थी जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में विधि बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा 1784 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए वनडे एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो आपको बताना पड़ेगा 1784 में, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद क्या आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। पिट्स इंडिया जैसे एक्ट आया तो इसमें क्या था, दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, मतलब दोहरे शासन का स्टार्टअप हुआ। तो इसमें व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य, ठीक है। तो उसी के दरमियान रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना व्यापारिक कार्यों के लिए की गई, व्यापारिक मामलों के लिए की गई, ठीक है। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है ये प्रशासनिक कार्यों के लिए की गई। क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना क्यों की गई, तो व्यापारिक कार्यों के लिए की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना क्यों हुई, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है। दोहरे शासन का प्रारंभ किस एक्ट में आया, तो आपको बताना पड़ेगा पिट्स इंडिया एक्ट में। किस सन में आया था, तो 1784 में, 1784 में, ठीक है। इसके साथ ही मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषद की स्थापना हुई। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर परिषद की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी, आपको क्या बताना है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी स्थापना हुई थी। आगे मैं बात करूंगा आपके साथ चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, व्यापारिक जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज 21 अप्रैल 1793 में प्रथम आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है वनडे एग्जाम के लिए, बहुत ही क्वेश्चन आता है, समझ लो। एक हिसाब से इसका ट्रेंड चल चुका है, ठीक है। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है, और 21 अप्रैल 1793 में प्रथम आयोजन किया गया, और जो हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 21 अप्रैल। आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं भ्रमित नहीं होना है। आपको मैं एकदम जो आपको बताया जाए वो आप देखिए, सोचिए, समझिए, ठीक है, कहीं भ्रमित मत हो। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यहीं से जो कर्मचारी थे, जो कर्मचारी कार्य करते थे, ठीक है, उनको वेतन कहाँ दिया जाता था, वेतन दिया जाता था भारतीय राजस्व से, ठीक है। भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था, ठीक है। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था कि जो रेगुलेटरी एक्ट 1773 में आया था, जो उसकी कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। उसके बाद वहां पे जो कलकत्ता सरकार थी, वहां पे जो बिहार, उड़ीसा और अन्य जो क्षेत्र थे, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भी
जो विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद 1784 में देखेंगे आप पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन मतलब व्यापारिक मामले और प्रशासनिक कार्य। ठीक है, व्यापारिक कार्यों के लिए की स्थापना की गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, और जो प्रशासनिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, यहीं पर मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषद की स्थापना की गई। और उसके बाद यहाँ मैंने आपकी बात की चार्टर एक्ट 1793 में। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें व्यापारिक अधिकारों को जो है 20 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो आपको बताना है 21 अप्रैल 1793 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चार्टर एक्ट 1793 में जो वेतन था, जो कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, इसके आगे मैं देखूंगा चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद अगला चार्टर एक्ट देखेंगे। ठीक है, (1813) का जो चार्टर एक्ट था इसमें दो व्यापारों को छोड़कर जितने भी कंपनी के व्यापार थे उनको सबको समाप्त कर दिया गया। तो कौन कौन से व्यापार थे उनको देखेंगे। चाय का व्यापार, और चीन का व्यापार। ठीक है, चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, ये दो जो व्यापारिक मामले थे, व्यापारिक कार्य थे, इन दो कार्यों को छोड़ के जितने भी कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो एक हिसाब से ये कह सकते हैं आप कि भारतीय जो कंपनियां थी, जो भारतीय में कंपनी थी, उनका संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर जो ब्रिटिश सरकार थी उनके पूरी तरीके से दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या है, इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 में जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर था बंगाल का, उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको क्या बताना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब चार्टर एक्ट जो 1833 था उसमें व्यापारिक कार्य पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, और व्यापारिक कार्य जैसे समाप्त कर दिए गए वहां पे प्रशासनिक जो संस्था थी वो कार्य करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यापारिक कार्यों का हमें वर्चस्व नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें प्रशासनिक जो संस्था के रूप में एक कार्य करने लगती है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा 1800, अगला चार्टर एक्ट देखेंगे हम। चार्टर एक्ट 1853,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है। 1853 में क्या है, यहां पे देखते हैं हम प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हो जाता है, कंपटीशन। कंपटीशन हमको देखने से यही मिलता है कि चार्टर एक्ट 1853 में ही प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती, और उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो 1854 में मैकाले समिति की स्थापना होती है। मैकाले समिति की नियुक्ति होती है 1854 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1854 मैकाले समिति। क्वेश्चन बन सकता है मैकाले समिति की नियुक्ति कब हुई या मैकाले समिति की स्थापना कब हुई, तो आपको क्या बताना है 1854 में, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हमें कब देखने को मिलता है, तो चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। यहां पे क्या था, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, यहां पर इस चार्टर एक्ट 1853 में देखते हैं जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने विधायी और प्रशासनिक जो है उन्होंने परिषद अलग अलग बना दिया, ठीक है। विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद, ठीक है। गवर्नर जनरल ने विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद की अलग अलग स्थापना कर दी, और इसके साथ ही यहां पर जो है 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है। और यहां इसको क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया, ठीक है। आपने देखा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, फिर आपने देखा 1793 चार्टर एक्ट, फिर आपने देखा चार्टर एक्ट 1813, फिर आपने देखा चार्टर एक्ट 1833, फिर आप चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं चार्टर एक्ट 1853। जो चार्टर एक्ट है 1853, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ होता है। 1854 में मैकाले समिति की स्थापना होती है। जो गवर्नर जनरल था यहाँ पे विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद की जो अलग अलग स्थापना कर दिया, ठीक है यहाँ पे। और इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1793 मैंने आपको बताया व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर मैंने आपको बताया ICS 21 अप्रैल 1793 में इसका प्रथम आयोजन हुआ, सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल, ठीक है। वेतन जो है कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था भारतीय राजस्व से, ठीक है। 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या बताना है 1793। कहीं पर भी आपको भ्रमित नहीं होना है, एकदम आपके अंदर कोई डाउट हो ही ना। जो भी आपके चीज समझ में नहीं आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मैं उससे बेहतर करने की आपकी कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरा 100% से आपसे मैं कह सकता हूं कि जो भी आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो आपके माइंड में बैठाने की पूरी 100% आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा 1781, 1784, 1793, 1830, 1833, 1853 ये चार्टर एक्ट देखें। और इसके आगे मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।